नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। आइए रुख करते हैं इस वक्त की देश की बड़ी खबरों की तरफ। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। देश की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना में ज्योतिबा फुले का महत्वपूर्ण योगदान है। जाति प्रथा और छुआछूत के खिलाफ फुले ने महान काम किया था। महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने वालों में ज्योतिबा फुले का नाम प्रमुख है। महान समाज सेवी और लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई दिग्गजों ने उनको नमन किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, महान समाज सेवी, विचारक, दार्शनिक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वो जीवन पर्यंत महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रहे। समाज सुधार के प्रति उनकी निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। महिलाओं की मातृत्व सुरक्षा के लिए भारत में हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। ये व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया की पहल है। सुरक्षित मातृत्व के लिए भारत सरकार ने 2003 में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसे इसलिए मनाए जाने का फैसला किया गया क्योंकि गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद महिलाओं को अधिकतम स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जाए ताकि प्रसव के दौरान या बच्चे को जन्म देने के कारण किसी भी महिला की मौत न हो। देश भर में आज से टीका उत्सव शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर चलने वाले इस टीका उत्सव में ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभार्थियों का टीकाकरण करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि रोजाना वैक्सीन देने की संख्या के हिसाब से भारत वैश्विक स्तर पर टॉप पर बना हुआ है। देश में 85 दिन में 10 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई है और इस मामले में अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ दिया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर हर दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। शनिवार को रोजाना संक्रमण के नए मामलों का आंकड़ा 1.5 लाख भी पार कर गया। छठी बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,52,779 नए कोरोना केस आए हैं और 839 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले शुक्रवार को 1,45,384 नए केस आए थे। बीते दिन 17 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा मौत दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में पांडियाला गांव में बाइक चोर को पकड़ने गए बिहार के किशनगंज जिले के टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार की शुक्रवार की देर रात ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी थी। शनिवार की देर शाम अश्विनी कुमार का पार्थिव शरीर उनके गांव में लाया गया। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। इधर जब बेटे की शहादत की खबर उनकी 70 वर्षीय मां को मिली तो वो बेचैन हो गई। रात भर उन्होंने किसी तरह रो कर बिताया, लेकिन बेटे की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और रविवार की सुबह बेटे की मौत के गम में मां ने भी अपने प्राण त्याग दिए। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संकेत दिया है कि राज्य सरकार संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 12 अप्रैल से 15 दिनों का लॉकडाउन लगा सकती है। सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों की एक बैठक में उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार के लिए जाने वाले किसी भी निर्णय के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस सहित उपस्थित सभी लोग उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो गया है। पिछले 24 घंटों में आए 10,000 से ज्यादा मामलों ने सरकार के साथ ही आम लोगों को भी चिंता में डाल दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं। किसी भी सरकार को लॉकडाउन तब लगाना चाहिए जब अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए। आपका सहयोग चाहिए, लेकिन अगर दिल्ली में अस्पताल कम पड़ गए तो हो सकता है कि दिल्ली में लॉकडाउन न लगाना पड़ जाए। यूपी में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में किसी भी धार्मिक स्थलों पर एक साथ 5 से अधिक लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में अब एक साथ सिर्फ 5 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ में कोविड-19 के उपचार के लिए L2 और L3 के पर्याप्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लखनऊ में तत्काल कम से कम 2000 ICU बेड की व्यवस्था की जाए। इसके बाद अगले एक सप्ताह में 2000 से अतिरिक्त कोविड बेड का प्रबंध भी किया जाए।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पंजाब के पास सिर्फ 5 दिन के लिए ही कोरोना वायरस की बचाव की वैक्सीन का स्टॉक बचा है। उन्होंने इस बारे में केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है और मांग की है कि पंजाब में वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। 7 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने पंजाब के स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर पंजाब में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार का जिक्र किया था और कहा था कि पंजाब में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पिछले 72 घंटों में सुरक्षा बलों ने 12 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये सभी आतंकवादी 4 अलग अलग ऑपरेशन में मारे गए हैं। डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि बिजबेहरा में ऑपरेशन खत्म हो गया है। पिछले 72 घंटों में 4 अलग अलग ऑपरेशनों में 12 आतंकवादी मारे गए हैं। इसमें त्राल और शोपियां में मारे गए 7 आतंकवादी, हादीपुरा में मारे गए 3 आतंकवादी और अब बिजबेहरा में मारे गए लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी शामिल हैं। देश की इन मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।